गैरों से हम कब तक शिकायत करें। गैरों से हम कब तक शिकायत करें। कोई अपना दगा करे तो क्या करें। कोई अपना दगा करे तो क्या करें। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू जॉबटेरिया। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, बट इस न्यूज़ के बाद आप लोग अच्छे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी जो है यहाँ पे बुरी खबर सामने आई है तमाम अभ्यर्थियों के लिए जिन्होंने सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा का रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे थे। उनके लिए एक बहुत बड़ी जो है बुरी खबर निकल के आई है, और ये एक शॉकिंग अपडेट है। और इससे आपको खुद पता चलेगी कि अपने ही जो है अपनों को दगा देते हैं। देखिए बात क्या है कि हाईकोर्ट ने यहाँ पे रिजल्ट पर रोक लगा दी है। अब बहुत सारे अभ्यर्थियों को तो इसके बारे में बात पता भी नहीं चलेगा कि ये कौन सा मामला है। हाईकोर्ट ने अब कैसे जो है यहाँ पे सहायक आचार्य 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया को रोक कैसे लगा सकती है। तो पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, विस्तार पूर्वक जो है एकदम डिटेल वे में हम लोग समझेंगे क्या है मामला, क्या है माजरा, और ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, और इसके जिम्मेवार कसूरवार कौन है। बने रहिएगा वीडियो में अंत तक। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम जुड़े होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए बात करें तो झारखंड हाईकोर्ट ने कृष्ण कुमार हल्दर की ओर से राज्य में 26,000 सहायक शिक्षकों यानी आचार्य की नियुक्ति के लिए चल रही प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई पूरी कर ली है। सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। बुधवार को हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत अपना फैसला नहीं सुनाता, रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की बेंच में इस मामले की सुनवाई हुई। बुधवार को सहायक शिक्षक नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को क्वालिफाइंग मार्क्स में छूट दिए जाने की चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश सुनाया है। यानी यहाँ पे आप क्लियर समझ गए कि इस स्टेटमेंट को आप यहाँ पे देखें तो बोला गया है कि रिजल्ट जारी नहीं किया जाए। यहाँ पे अदालत ने कहा फैसला सुनाते हुए, यानी फैसला को रिजर्व रख लिया गया है और कहा है कि रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता। और ये मामला क्या है, तो आइए विस्तार पूर्वक इस चीज़ को समझते हैं। देखिए मामला कुछ इस प्रकार है कि आपका सहायक आचार्य में जो आपका फर्स्ट पेपर था, चाहे 1 to 5 की बात करें या 6 to 8 की बात करें, सबके लिए ये पेपर क्वालिफाइंग रखा गया था। जैसा कि आपको मालूम होगा, आपने परीक्षा दिया है। मैं उसी जो है यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क्स पे आता हूँ, इसी पे जो है केस किया गया था। देखिए प्राथमिक परीक्षा के अनुरूप मातृभाषा में प्राप्त अंक क्वालिफाइंग होगा, यानी ये क्वालिफाइंग नेचर का पत्र 1 होगा। इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक लाना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों द्वारा इस पत्र में न्यूनतम 30% अंक अर्जित करने के उपरांत ही अन्य पत्रों की जांच की जाएगी और इसका प्राप्तांक मेधा सूची में निर्माण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। ये बात जो आपको मालूम होगा कि 30% लाना ज़रूरी है फर्स्ट पेपर में आपको क्वालिफाई करने के लिए, तभी जो है आपके दूसरे पेपर्स की कॉपी जो है चेक की जाएगी और दूसरे पेपर्स के आधार पर ही जो है आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। उसके साथ साथ यहाँ पर देख सकते हैं सहायक अध्यापक के मामले में उक्त प्रावधान शिथिल रहेगा, ये बात भी कही गई थी। यानी सहायक अध्यापक कौन है, सहायक अध्यापक है पारा शिक्षक। ये मामला पारा शिक्षक वर्सेस गैर पारा शिक्षक के बीच का था। यहाँ पे कोर्ट केस कर दिए थे गैर पारा कि सिर्फ जो है गैर पारा कैटेगरी के कैंडिडेट ही क्यों जो है क्वालिफाइंग जो है मार्क्स 30% रखें, पारा शिक्षक क्यों ना रखें, उनके लिए भी होना चाहिए ये प्रावधान। लेकिन इससे यहाँ पे अगर आप चीज़ों को अगर देखेंगे तो क्लियर कहा गया था। देखिए यहाँ पे ये तो आपका रहा 1 to 5 के लिए। अब देखिए यहाँ पे जो है और एक चीज़ दिया है कि युक्त विषय में 33% अंक लाना अनिवार्य होगा, इसके उपरांत ही सभी विषयों के प्राप्तांक के आधार पर मेधा सूची। ये 6 to 8 के लिए था, ये 6 to 8 के लिए था। और यहाँ भी कहा गया है कि पारा शिक्षक के लिए जो है क्वालिफाइंग कोई मार्क्स नहीं है। इन्हें जो है अगर ये मार्क्स अगर 33% 30% नहीं भी लाते हैं फिर भी इनको जो है क्वालिफाई माना जाएगा। लेकिन इसी चीज़ को लेते हुए यहाँ पे जो है केस कर दिया गया था गैर पारा शिक्षक के द्वारा कि क्वालिफाइंग मार्क्स एक ही नोटिफिकेशन पे दो तरह का प्रावधान कैसे हो, एक को पास करना है दूसरे को नहीं करना है। लेकिन बता दें
कि यहाँ पे जब स्पष्टीकरण पहले ही नोटिफिकेशन में कहा गया था कि पारा शिक्षकों के लिए ये शिथिल नहीं रहेगा। और समझने और बुझने वाली बात ये है कि 26,001 पदों की भर्ती प्रक्रिया में पारा और गैर पारा दोनों के लिए जो है सीट आरक्षित रखा गया है। पारा शिक्षकों का अपना अपना कैटेगरी है, उनके पास अपना रिजर्व सीट उन लोग को दिया गया है और उसी पे वो लोग जो है फाइट करेंगे। तो हमें ये समझ में नहीं आता कि गैर पारा लोग को क्या ऐसी ज़रूरत आन पड़ी कि यहाँ पे कोर्ट केस करने चले गए। कोई लॉजिक बनता है? क्योंकि पारा शिक्षकगण उनके लिए तो अलग से सीट का प्रावधान है, उन लोग अपने सीट पर फाइट करेंगे, गैर पारा शिक्षक अपने सीट पर फाइट करने वाले हैं। तो इससे फ़ायदा क्या हुआ? अगर कोई क्वालिफाइंग मार्क्स अगर पेपर 1 में नहीं भी रखा गया है, इससे गैर पारा का क्या फ़ायदा? हमें तो उनके सीट पर फाइट नहीं करनी है। तो यहाँ पे अगर आप चीज़ों को देखें तो यहाँ पे केस किया गया था, उसी की सुनवाई हुई है और यहाँ पे हाई कोर्ट ने सिरे से जो है यहाँ पे जजमेंट को रिजर्व रख लिया है और यहाँ पे स्टे लगा दिया है आपका इस भर्ती पर। और ये कहते हुए कि जब तक मेरा यहाँ पे जो है रिजल्ट का यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा तब तक परिणाम जारी नहीं किया जा सकता है सहायक आचार्य का। इससे आप ये समझें कि किस तरह से अपने ही लोग जो है उलझे हुए हैं, कितनी समझदारी वाली बात करते हैं ये लोग। एक तो सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी जो है यहाँ पे जेटेड वर्सेस सीटेड केस का जो है जजमेंट को रिजर्व रख ली है, उसका वेट हो रहा था कि जल्द से जल्द अब आ जाएगी, लेकिन एक नया पेच लेके यहाँ पे खड़े हो गए हैं। और ये एक ऐसा पेच है, लगता है कि अब और खींचेगी और वेट करना पड़ेगा, हो सकता है कि सालों अब लग जाए। क्योंकि आपको भी मालूम है कि कोई भी कोर्ट केस की सुनवाई होती है, उसके बाद चीज़ें रिजर्व रखी जाती है तो तुरंत जो है डिस्क्लोज़ नहीं की जाती है, उसके लिए काफ़ी लंबे समय का इंतज़ार करना पड़ता है। और यही चीज़ अगर जेटेड वर्सेस सीटेड केस का अगर नहीं रहता तो अब तक देखिए नियुक्ति हो जाती, लेकिन कोर्ट केस की सुनवाई इतने समय से होने के बाद भी जो है रिजर्व रखा गया है और अभी तक नहीं हुआ है। यानी अगर यहाँ सुप्रीम कोर्ट अपने जजमेंट को अगर जारी भी कर देता है तो सहायक आचार्य की भर्ती प्रक्रिया फिर से रुक जाएगी, क्योंकि हाईकोर्ट यहाँ स्टे कर दिया है। अब हाईकोर्ट के जो है रिजल्ट का भी इंतज़ार करना पड़ेगा। तो सोच सकते हैं कैसे कैसे जो है यहाँ पे बुद्धिजीवी लोग रहते हैं। ये तुक कोई बनता ही नहीं था कोर्ट केस करने की। हमें पारा शिक्षक के सीटों का क्या लेना देना, क्योंकि पारा शिक्षक के सीट पे हम लोग क्वालिफाई, गैर पारा शिक्षक जो है यहाँ पे फाइट नहीं करने वाले हैं। तो पारा शिक्षक उन लोगों के पास कोई क्राइटेरिया नहीं रखा गया है पास फेल का, तो क्या दिक्कत है? उन लोगों के लिए तो एक प्रावधान रखा गया था अलग से, उन लोगों के लिए जो है यानी मतलब इसमें जो है संशोधित करते हुए जो चीज़ें लाई गई थी। तो इससे कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए नॉन पारा कैटेगरी कैंडिडेट को। लेकिन यहाँ पे देखिए अब इसका खामियाजा लाखों अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ेगा और आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। तो पूरा माजरा जो है इस तरह से चला गया है। अब यहाँ पे अगर और देखेंगे तो कहा गया है कि सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति हेतु कोटिवार न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता सहायक अध्यापक के मामले में लागू नहीं होगी। अब इस पर भी कोई जाके कोर्ट केस कर दे, क्योंकि यहाँ पे तो बिना कोर्ट केस का कुछ होता ही नहीं है। आपको लगता है कि कोर्ट केस होगा तभी आपको न्याय मिलेगी, तो देखिए आप इस पे भी कोर्ट केस कीजिए। इसमें तो कुछ पारा शिक्षकों के लिए तो कोई जो है यहाँ पे मिनिमम जो है क्वालिफिकेशन मार्क्स कुछ रखा ही नहीं गया है। यानी ये लोग अगर यहाँ पे 0 मार्क्स भी लाते हैं, 10 मार्क्स भी लाते हैं तो इन लोगों का सिलेक्शन होगा, उस बेसिस पे भी होगा। तो इस हिसाब से और कोई जाके कोर्ट केस करके आ जाए कि इन लोगों के लिए तो यहाँ पे न्यूनतम प्राप्तांक की बाध्यता ही नहीं है, ऐसा क्यों है? तो देखिए पारा शिक्षक जो है इनके लिए अलग से इसीलिए करा गया था क्योंकि इनके पास ये अथॉरिटी है, इनके पास एक हक बनता है, क्योंकि इन लोगों ने जो है झारखंड के विद्यालयों में इतने सालों से कार्यरत रहे हैं, इसीलिए इन लोगों को ये प्रेफरेंस दिया गया है। और ये जायज़ है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। नोटिफिकेशन में ही पूरी तरह उल्लेखनित था कि पारा शिक्षकों के लिए ये चीज़ होगा, गैर पारा के लिए ये होगा। लेकिन ये बीच में इंटरफेरेंस वाली कोई तुक नहीं बनती है। अब इसका खामियाजा जो है लाखों अभ्यर्थीगण भुगतेंगे। अब हो सकता है जो लग रहा था कि फरवरी तक जो है यहाँ पे ज्वाइनिंग प्रक्रिया हो जाए, लेकिन अब नहीं लगती। अब आपको सालों इंतज़ार करना पड़ सकता है। अगर सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे जजमेंट को अगर डिस्क्लोज भी कर देते हैं जेटेड वर्सेस सीटेड केस का, फिर भी हाई कोर्ट जब तक इसको क्लियर नहीं करेगी और नियुक्ति नहीं होने वाली है। धन्यवाद।